हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं स्कूल एजुकेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जो भी उन्हें डाउट स्कूल में हो और वहां क्लियर ना हो, उन्हें उनके लिए ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े और वह ये वीडियोस देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सके और कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। इससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो आप इन वीडियोस को देखिए। क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आए आपको उसके लिए वीडियोस मिलते रहें और वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 3 है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस हैं वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, ग्राफिकली हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग अलजेब्रिक जो इक्वेशंस हैं, जो लीनियर इक्वेशंस हैं, उसका अलजेब्रिकली मीन्स विदाउट यूजिंग ग्राफ हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। उसके बेसिस में हमारे 3 मेथड हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके बेस पे जो एक्सरसाइजेस गिवन है वो करेंगे, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि आज ही ये कंप्लीट हो जाए ये पूरा चैप्टर। वी विल ट्राई इट, ठीक है। बट अगर वीडियो ज़्यादा लंबा गया तो हो सकता है मुझे एक और पार्ट बनाना पड़े। मोस्टली आज कंप्लीट हो जाएगा, आई विल ट्राई दैट, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ग्राफिकल मेथड में क्या था? ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे कि ग्राफिकल मेथड में वी वर मेकिंग द ग्राफ, ठीक है। हम लोग वी वर ड्राइंग ए ग्राफ ऐसे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन लाइन विच वी गॉट, ठीक है। ये एक लाइन है जो हमें मिली इक्वेशन से, एंड दिस इज़ सेकंड लाइन, ये दूसरी लाइन है। तो जो ये कॉमन पॉइंट है ना, ये जो कॉमन पॉइंट आता है यहाँ पर, ये हमारा सॉल्यूशन था, राइट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में बेसिक समझाया गया है लीनियर इक्वेशन का। मैं प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो वही है, इससे पहले जो वीडियो आप उसका देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसके अंदर उसका लिंक भी डाल दूंगा इस चैप्टर के एंड में, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप उसका लिंक देख सकते हैं। और पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर? प्रॉब्लम आती है जब मान लीजिए नंबर्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, मान ली फ्यू थाउजेंड्स में, इस टाइप से। तो इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए, और मान लीजिए नंबर्स इस टाइप से कुछ हैं, √2 या फिर 1.555, अनयूजुअल नंबर्स हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम लोग, राइट। इट्स नॉट ए ईजी जॉब टू डू दैट। तो उसके लिए इन सब केसेस में, एंड एक और बात है कि हर बार इक्वेशन से ग्राफ बनाओ, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, राइट। तो हम लोगों ने एक अलजेब्रिक मेथड ढूंढा, यानी इक्वेशंस को सॉल्व करके, इक्वेशंस को सॉल्व कर कर कैसे वैल्यू निकालते हैं वो हमने सीखा। तो चलिए हम वैसे काफ़ी मेथड्स हैं इस क्लास में, हम लोग 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे। क्लास 10th में इसके 3 मेथड ही डिस्कस किए गए हैं, ठीक। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन जो मेथड्स हैं ना, इनको एक्सप्लेन करने का बेस्ट वे है कि मैं एक एक एग्जांपल लेके ही समझाऊँ आपको, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए x+2y = 3। ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। एंड 4x + 5y = कुछ नहीं, मान लीजिए 6 यहाँ पे। ये मेरी 2 इक्वेशंस गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दैम। तो इनका सॉल्यूशन निकालने का
इस मेथड के थ्रू क्या प्रोसीजर होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड के नाम से ही पता लग रहा है हमें कोई किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। तो इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लेट अस टेक इक्वेशन 1। हम वैसे इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आ गई है हमारी 3 - 2y, y की फॉर्म में। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड। तो सिंपली क्या करना है कि दोनों में से एक इक्वेशन से हम लोग x या y की वैल्यू निकालेंगे और वो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो 4 × 3 - 2y + 5y = 6। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 12 - 8y + 5y = 6। दिस इम्प्लाइज -3y = -6, y = 2। तो हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को जो दोनों इक्वेशंस है यहाँ पे, इनमें से किसी में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट में पुट की मैंने x + 2 × 2 = 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, देखिए -1। तो देखिए कितना इजी था, राइट। ग्राफिकल मेथड से तो काफ़ी इजी था। ग्राफिकल मेथड में पहले हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जहाँ वो मीट करती है लाइंस वहाँ पे हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये काफ़ी इजी मेथड है, आप समझ गए होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। हमें सिंपली एक एक्सरसाइज इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और वो सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे मैंने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली एंड जो वैल्यू आई वो मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। तो यहाँ से मेरा y आ गया। y की वैल्यू मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा और x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, आप आई होप आप समझ गए होंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इससे हमारी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला तो काफ़ी इजी, आप खुद ही देख सकते हैं। = 14 x - y = 4। तो मैं किसी से भी x की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। लेट अस टेक x + y = 14। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 14 - y, राइट। अब पुट x = 14 - y इन, इसको ऐसे कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो 14 - y - y = 4, y = 2y = 10 एंड y = 5। देखिए y की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x + 5 = 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9, ठीक है। इजी था, राइट। ऐसे हम लोग हर किसी में पुट कर देंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं काम करता हूँ, आपको एक और करवा देता हूँ कोई भी। आई थिंक √2 वाला करवा देता हूँ, ठीक है, जिसमें इरेशनल है, क्योंकि उसको तो ग्राफिकली वैसे भी सोल्व नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो ये वाला करवाता हूँ आपको। चलिए, वैल्यूज़ क्या है, √2x + √3y = 0, ये राइट। √2x + √3y = 0 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, ये एक इक्वेशन थी, √3x - √8y। √3x - √8y। अब ये दोनों इक्वेशन गिवन है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है।
तो सिंपल सेम प्रोसीजर, लेटेस्ट एक इक्वेशन को लेंगे, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ली हमने, तो यहाँ से √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। यहाँ से √2x की वैल्यू निकालनी है हमें बेसिकली, माइनस √3y, एंड x की वैल्यू आ गई माइनस √3y, सॉरी √3/√2y। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, √3/√2y। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, √3 इंटू माइनस √3/√2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आता है हमारा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है, 0 आ रही है, राइट। तो यहाँ से तो हमारी x और y दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी, और कोई तो प्रॉब्लम है नहीं इसमें। आई थिंक हम सही सॉल्व कर रहे हैं, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करने पे साफ दिख रहा है कि जो y है हमारा, यहाँ पे कर देता हूँ आगे इसका, y इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा सॉल्यूशन में। अब y इक्वल्स टू 0 में पहली वाली इक्वेशन में पुट करूँगा, √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई। तो बेसिकली हमारे x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी इसका आप क्वेश्चन को देखते हुए समझ सकते थे। सोचिए यहाँ पे जब कोई और वेरिएबल नहीं है तो इन दोनों की वैल्यू 0 पुट करूँगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा दोनों ही केस में, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये बाकी जो इसके पार्ट्स थे यहाँ पे, ये आप एज ए होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए, बाकी सारे होमवर्क एज ए होमवर्क कर लेना आप लोग। सिमिलर प्रोसीजर चलना है, कुछ नहीं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, फॉर एग्जांपल x की, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू हम लोग दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो हमें इनको सॉल्व करना है और फिर y और x में रिलेशन निकालना है बेसिकली। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है हमें, राइट। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी, ये सेकंड हो गई। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y/2। तो ये जो x की वैल्यू आई है, ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई है, हमें इससे आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन यहाँ देखिए +3 है, तो यहाँ से +3 की फॉर्म में रिलेशन नहीं आ रहा है हमारा, प्रॉब्लम ये है। तो हम लोग चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, 2 इंटू 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो ये आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई। मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, अब सिंपल है, 24 को इधर लाएंगे 35 हो जाएगा, और ये 7 है तो 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 5 मैंने फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो 2x प्लस 3 इंटू 5
इक्वल्स टू 11। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2। देखिए ये वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 5। अब मैं वहाँ पुट करता हूँ ये 5 इंटू 5 इक्वल्स टू जो हमारी इक्वेशन गिवन है, पुट इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी गिवन है, चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू mx+3। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए, 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 + 3। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, यही निकालनी थी हमें। इजी था राइट, सिंपल फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही था, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें कि उनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद ये जो थर्ड इक्वेशन गिवन है इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी थी उसकी, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब देखिए इनके लिए हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस निकालनी है, तो एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं एक काम करता हूँ, आपको पेयर ऑफ इक्वेशन निकाल के देता हूँ यहाँ पे। जो सॉल्यूशन है वो तो आप पहले दो क्वेश्चन की तरह निकालेंगे, ठीक है। अगर इक्वेशन पता लग गई फिर तो जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया वैसे ही सॉल्व करना है ना आपको। तो मैं इनके आपको पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ इसमें, और उसके बाद आप खुद करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ये कह रहा है कि दो नंबर्स उनके बीच में डिफरेंस 26 है। लेट टू नंबर्स, दो नंबर्स क्या है, एक्स एंड वाई। अब ये कह रहे हैं कि उनके बीच में डिफरेंस है जो वो है 26 का, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर वो 3 टाइम्स है दूसरे के। अब देखिए जो बड़ा है x वही 3 टाइम्स हो सकता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y। ये दो इक्वेशन आ गई हमारी, राइट। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत ईजी है, मैंने सिखाया था आपको। एक से x की वैल्यू निकालो, वैसे गिवन ही है x की वैल्यू 3y, यहाँ पुट करेंगे 2y आ गया, y की वैल्यू आ गई 13 और x की वैल्यू 39। तो सिंपल x इक्वल्स टू 39 और y इक्वल्स टू 13। आप ये सॉल्व करेंगे अपने खुद, ठीक है, एज ए होमवर्क। मैंने इक्वेशन आपको बता दिए। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, उसकी इक्वेशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड दैट। अब देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि बाकी क्या गिवन है। तो आपने सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, राइट। बताइए क्या होता है, सोचिए क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या होता है ये बताइए आप। दो तरीके के एंगल होते हैं, राइट, आपको पता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जिनका सम 90 होता है, सम। सप्लीमेंट्री में सम 180 होता है। तो दो एंगल है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, एक एंगल एक्स हो गया, एक वाई हो गया। तो एक्स प्लस वाई हमारा सिंपली यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो मान लीजिए x लार्जर है, x माइनस वाई 18। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, और कुछ नहीं करना, दोनों एंगल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे, बहुत ईजी है। वैसे भी यहाँ से साफ दिख रहा है कितना आएगा x और y, ठीक है। x आ जाएगा 198/2, तो 99 आ जाएगा x, ठीक है। और उसमें से 18 माइनस कर देंगे तो 81 वो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 81 y आ जाएगा। तो एक एंगल आ जाएगा हमारा 99 और एक 81।
इसको आप सोल्व करेंगे खुद, मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ आपको इस टाइप की इक्वेशन। चलिए थर्ड वाली इक्वेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड वाले की इक्वेशन बनाते हैं। देखिए मैं इक्वेशन बनाऊँगा सिर्फ इनकी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं इक्वेशन अभी आपको बना के देता हूँ इनकी सबकी, और आपको बस उनको सॉल्व करना है खुद एज ए होमवर्क। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉयज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। बैट का प्राइस मान लीजिए एक्स है प्राइस, ठीक है, और बॉल का मान लीजिए प्राइस कितना हो गया वाई। तो वो कह रहा है कि 7 बैट, यानी अगर एक का एक्स है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 इंटू एक्स, और प्लस एक का वाई है बॉल का, तो 6 का कितना हो जाएगा, 7 इंटू वाई इक्वल्स टू, उसने 3800 में ये खरीदे, राइट। यही लिखा है इक्वेशन। कैसे बनी समझ आया आपको। एक का प्राइस, एक बैट का प्राइस अगर एक्स है तो 7 का हो जाएगा 7x, और एक बॉल का प्राइस अगर वाई है तो 6 का हो जाएगा 6y। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा जितना उसने खर्च किया वो आ गया। फिर से उसने क्या किया, 3x, यानी 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदे, राइट। तो वो किसके इक्वल हो गई हमारी, 1750। आई होप समझ गए होंगे आप लोग ये कैसे आया, राइट। क्या है उसने अभी दो बार उसने मार्केटिंग की मान लीजिए, ठीक है। तो उसने पहले 7 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, और उनका प्राइस टोटल कितना है वो दे रखा है। सेकंड टाइम उसने क्या किया, 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी, उसका प्राइस दे रखा। तो हमारी दोनों इक्वेशन आ गई है। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। वो आप करेंगे। तो ये हमारा थर्ड वाला भी यहाँ से मैंने बता दिया आपको, थर्ड वाले की इक्वेशन ये वाली बनेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए बाकी 3 और हैं जिनकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो मैं एक काम करूँगा, आपके लिए एक ज़रूर ऐसा होमवर्क छोड़ूंगा जिसकी इक्वेशन आपको खुद बनानी पड़ेगी, लास्ट वाला छोड़ दूँगा। बाकी दोनों की इक्वेशन मैं बताता हूँ, एंड सॉल्यूशन आपको खुद को ही करना है सबका, ठीक है। इक्वेशन बनने के बाद तो कुछ नहीं बचाना क्वेश्चन में, ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बार इनके करवा चुका हूँ। चलिए फोर्थ करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज विद ए चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर, ठीक है। आप समझ रहे हैं। तो हम कहीं जाते हैं तो टैक्सी में एक तो फिक्स चार्ज होता है कि सर आप कितना भी डिस्टेंस चाहिए, आपके मिनिमम इतने पैसे तो लगेंगे ही। ऑटो वाला यही कहता है आपको, राइट। तो मान लीजिए मैंने मान लिया एक्स, मान लीजिए उसने कहा कि आप चाहे एक किलोमीटर जाइए चाहे 5 किलोमीटर, आपके मिनिमम 30 रुपये तो लगेंगे। तो वो फिक्स चार्ज होता है, वो हो गया एक्स। और डिस्टेंस कवर के बेसिस पे जो चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस फॉर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बेसिस पे भी चार्जेस होंगे, वो बोलेगा सर 5 किलोमीटर के बाद आपका हर किलोमीटर के 5 रुपये एक्स्ट्रा और लूँगा मैं, और 5 किलोमीटर तक मान लीजिए 30 रुपये। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो वाई मान लिया हमने। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज़ 105, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड आर 155। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, देखिए 10 किलोमीटर तो एक्स तो फिक्स रहेगा हमारा, एक्स ही लगेगा, और 10 किलोमीटर के लिए 10y हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 105, और x प्लस जब 15 किलोमीटर गया तो इसकी वैल्यू है 155। ये है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी, ये इक्वेशन सेकंड। आप समझ रहे कैसे बनाई मैंने दोनों इक्वेशंस। मैंने फिक्स चार्जेस को x मान लिया, चार्जेस फॉर डिस्टेंस को y मान लिया। तो x तो दोनों में सेम ही रहेगा, फिक्स चार्ज है। और ये 10 किलोमीटर गया तो 105 आ गया हमारा, और 15 किलोमीटर गया तो टोटल हमारा जो बिल आया वो 155 आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। फिक्स चार्जेस निकालो और चार्जेस पर किलोमीटर, एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसमें एक्स्ट्रा ये है कि जब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो ये क्या कह रहे हैं, 25 किलोमीटर के लिए
किसी को कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो यानी x प्लस 25y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, जब एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो बस यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आप आई होप आप खुद कर लेंगे। आपको अगर कोई डाउट हो इनमें तो वीडियोस को दोबारा बार बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे फिर भी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई में आपको समझा दूँगा, ठीक है। चलिए मैं फिफ्थ वाला और करवा रहा हूँ, इसकी इक्वेशन और बनाऊँगा और बाकी सिक्स्थ वाला आप खुद करेंगे। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो हमें लेट दो वेरिएबल्स कौन से यहाँ पे, हमें क्वेश्चन में ये पता करना बहुत ज़रूरी कि हमारे वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में फिक्स चार्जेस थे और किलोमीटर के बेसिस पे चार्जेस थे, इसमें हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। समझ रहे हैं आप लोग। तो वो कह रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 2 ऐड करूँ x+2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करूँ तो y में भी 2 ऐड कर दूँ तो हमारा नंबर क्या है 9/11, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। इनको क्रॉस प्रोडक्ट इधर उधर करके इक्वेशन बना लेंगे इजीली, राइट। इधर 11 को इधर ले जाएंगे तो 11x+22, इधर 9y+18, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूँ, चलिए इसको। ये आएगी 11x - 9y, सॉरी, क्या ये यहाँ पे 11x - 9y एंड ये आ जाएगी +4 = 0। ये इक्वेशन बनेगी, आप देख लेना। एक स्टेप मैंने बीच में मिस कर दिया और कुछ नहीं है। इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ, x+3 कर दिया एंड y+3, तो हमारे क्या हो जाएंगे 5/6। इनको भी क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करके और इधर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी 6x - 5y + 3 = 0। अब इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें नंबर ही पूछा है, ठीक है, फ्रैक्शन ही पूछा है। चलिए, और सिक्स्थ वाले की इक्वेशन आप खुद बताएंगे और अगर हो सके तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताना कि सर इसकी इक्वेशन ये आई है, मैं कंफर्म कर दूंगा कि सही है गलत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम सेकंड मेथड में आते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अलजेब्रिक में मैंने बताया था आपको टोटल 3 मेथड है। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए भी कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, x+2y = 3 एंड 2x+8y = 9। ये कोई मेरी दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी एक नंबर को ना एलिमिनेट करते हैं किसी तरीके से, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, एलिमिनेट ही कर देते हैं उसको। कैसे, जैसे यहाँ पे 2x है तो मुझे दिख रहा है अगर मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये 2x आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे मेरे को y हटाना है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8y आ जाएगा, ये भी 8y, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे करूँगा, फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। ये करना है हमें, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। देखिए ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें और एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा वो 0 हो जाएगा। ये आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो मैं इसको अगर 2 इंटू कर दूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा x राइट। तो मैंने किया 2x + 4y + 6 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। और अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 2x + 8y = 9। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है अभी इन दोनों इक्वेशंस को। तो क्या आ जाएगा 2x + 4y - 2x - 8y = 6 - 9। ये आ गया। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, -4y
इक्वल्स टू -3। वाई की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। समझ गए। अब वाई की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए आप लोग। देखिए मैं बता देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके, और नहीं फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x + 8y इक्वल्स टू 12 आ गई। ये हमारी 2x + 8y इक्वल्स टू 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2x बचेगा, राइट, दिख ही रहा है आपको। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर y की वैल्यू 3/4 यहाँ पुट कर देंगे और ये x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे पहले वाले मेथड में किया था। आई होप एलिमिनेशन मेथड आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी था। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर। हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से हमें सोल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें उन दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि दोनों से आंसर जो आ रहा है वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी एक कराऊंगा, बाकी सारे आपके होमवर्क है। देखिए सबसे टफ कौन सा दिख रहा है, आई थिंक फोर्थ करवा देता हूँ, ठीक है, जिसमें अपॉन में कुछ है और बाकी सब आप एज ए होमवर्क करेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आप देख ही रहे थे। आपने जो मेथड समझा वो कितने इजी थे दोनों। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे तो काफ़ी क्वेश्चंस करवा भी चुका हूँ मैं। एलिमिनेशन मेथड भी अभी मैंने समझाया आपको। ऐसे ही करना है दोनों को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा देख लेंगे तो भी समझ आ जाएगा आपको, राइट। चलिए इक्वेशंस लिखते हैं हम लोग। हमारी फोर्थ वाला x + 2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y/3 इक्वल्स टू 3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। चलिए एलिमिनेशन मेथड। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, ठीक है। देखिए दो तरीके, या तो मैं y एलिमिनेट करूँ। y एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना पड़ेगा। या फिर x एलिमिनेट करना है तो इन दोनों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई और फिर ऐड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाई 2 एंड ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड बोथ, ठीक है। तो ये तो एक कुछ किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाली को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x - 2y/3, और ये आ गया -1 + 6। ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x/। अब इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से चलिए देखते हैं क्या आई। x/2 + 2x इक्वल्स टू 5। तो ये x + 4x/2 इक्वल्स टू 5। एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, तो 5x इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से मेरी 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 मैं कहीं भी पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी उन दोनों में से। या फिर मैंने जैसे अभी एग्जांपल में बताया था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की, y की, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ इनको। तो अब हमें y की वैल्यू निकालने का, चल एक उसी मेथड से करते हैं।
ठीक है। एलिमिनेशन मेथड फिर से यूज़ करते हैं, एक्स प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई थी, राइट। उसको यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड से एक बार आपको समझाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम साइड में एक और बार कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3, ये y है, y/3 इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 4y/3 माइनस एक्स माइनस वाई, ये प्लस हो जाएगा y/3 इक्वल्स टू -1 -3, ये आ गया। ये दोनों कैंसिल, ये 5y/3 इक्वल्स टू -4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -12/5। ठीक है, समझ गए आप कैसे निकाली मैंने। सेम मेथड यूज़ किया है, कुछ नहीं, हमें दिख रहा है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा इक्वेशन में से। उससे हमने y की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू हम लोग पहले निकाल ही चुके हैं। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है हमें, आपको पता ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। x/2 प्लस, मैं स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टेप्स आपको पता ही है मेथड की, मैं बस आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखा रहा हूँ। स्टेप्स आप खुद अपनी तरफ से लिख लेना, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन कराए थे उन्हीं के स्टेप तो यूज होंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकालनी है हमें, निकाल लेते हैं। -1 -2y + 3 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई -2 -4y/3। ये x की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, पुट इन सेकंड में पुट करते क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए -2 -4y/3, ये यहाँ तक है सिर्फ 4y/3 -y/3 इक्वल्स टू 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसमें यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा -2 -5y/3 इक्वल्स टू 3। अच्छा, गड़बड़ यहाँ पे ये हुई थी कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ -2 आएगा, राइट। ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे -2 हो जा रहा है। सॉरी, मैं क्या बताऊँ आपको, सुबह के 4 बजे हुए और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये -5 आएगा यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू -3 आ रही है, तो ये गलत है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। y देखिए यहाँ से y की वैल्यू क्योंकि -3 आ रही है, तो यहाँ पे चलिए जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। कुछ नहीं है, सिंपल है। सेम y की वैल्यू अब हम ऊपर पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आई जाएगी हमारी। ठीक है, ये हमने सीख लिया था। तो बाकी जो पार्ट्स हैं इसके आप खुद एज ए होमवर्क करना, ठीक है। जितनी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, समझ लिए मान लिया आपने, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए और याद भी रहे हमेशा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमें इक्वेशन सेम जैसे फर्स्ट वाला था, इससे पहले वाली एक्सरसाइज इसमें था, इसमें इक्वेशन निकालनी है और फिर उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन निकाल के बताऊंगा, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कैसे करना है वो आपको पता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी करवा चुका हूँ, इससे पहले एक क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। आप उसका सॉल्यूशन खुद सॉल्व करेंगे उसका। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनमें वेरिएबल देखना होता है। तो लेट, हमारे वेरिएबल क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यही आए, राइट। तो न्यूमरेटर हो जाएगा x, डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा y। अब वो कह रहा है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1, ये लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ से तो x + 1
इक्वल्स टू वाई माइनस वन और एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन आ गई, समझ रहे हैं, हमारी इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। और सेकंड क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। मान लीजिए सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मैंने ऊपर एक्स ही रखा है लेकिन नीचे हाँ क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, यानी एक्स अपॉन वाई प्लस वन। ये हो जाएगी हमारी 1/2। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस वन। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करना देखिए बहुत इजी है। देखिए वाई में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, राइट, दोनों सेम है। यहाँ पे हमें सिर्फ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ से देखने से पता लग रहा है दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये बचेगा एक्स और वो माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। ऐसे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। समझ रहे हैं आप, आई होप समझ गए होंगे। इजी था ये, काफ़ी इजी है। इक्वेशंस बनाना बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है कि वेरिएबल को समझना है कि वेरिएबल क्या गिवन है और उसके हिसाब से बस वैल्यू पुट करनी जो जो हमें बताया गया। अब देखिए हमें यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, अब बताइए, साफ दिख रहा है हमें। दो दो लोग हैं, नूरी एंड सोनू, उनकी जो एज है वही हमारा वेरिएबल है, ठीक है। लेट एज ऑफ नूरी, नूरी की एज एक्स मान ली, एक्स ईयर्स। एज ऑफ सोनू कितनी मान ली, वाई ईयर्स, ठीक है। ये तो हमने चीज़ें मान ली यहाँ पे, एक्स ईयर्स वाई ईयर्स। अब गिवन क्या है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस फाइव, राइट। और सोनू को कितनी हो जाएगी, वाई माइनस फाइव। 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जो नूरी थी वो थ्राइस थी, यानी जो इतनी सोनू की थी उसके 3 गुना। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ से देखिए एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू 3y माइनस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू -10 मान लीजिए। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, इसको सोल्व कर लेंगे इजीली। अब सेकंड इक्वेशन क्या करें, 10 ईयर्स लेटर, यानी x प्लस 10 एंड y प्लस 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिंपल। तो x प्लस 10 की इक्वल्स टू 2y प्लस 20। मेन बात यही है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इक्वेशन कैसे बन रही है। अगर इक्वेशन बनानी आ गई, अब देखिए दोनों इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों को सोल्व करना तो बहुत ईजी है, राइट। कोई भी मेथड, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, कोई भी मेथड लगा दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन नहीं ना हमें कौन सा मेथड लगाना है, जो आपको ईजी लगे वो लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। वैसे एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। और वाई की वैल्यू फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू। चलिए आप खुद सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए टू नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब देखिए हमारा नंबर क्या होता है, मान लीजिए 14 है। 14 को हम कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 1 प्लस 4, राइट। तो ये 1 है और ये 4 है, देखिए 14 का, क्योंकि ये वंस पे था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, टेंस डिजिट पे था तो इसको 10 से। तो अगर मैं नंबर वेरिएबल की फॉर्म में मानूँ, क्योंकि नंबर हमें नहीं पता है, राइट, तो नंबर एक्स वाई है हमारा, मान लीजिए क्या है नंबर, लेट नंबर 2 डिजिट का है, देखिए बी एक्स वाई, ये मेरा नंबर है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ मैं, 10x प्लस वाई, राइट। अभी समझाया कैसे, तो इसको जो एक्स वाई नंबर है उसको मैं 10x प्लस वाई पुट कर सकता हूँ।
ये x इंटू वाई नहीं है, ये जैसे 15 है वैसे, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, इस तरीके से, समझ गए। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो ये कह रहा है कि x प्लस वाई मेरा 9 है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई मेरी। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो 9 टाइम्स यानी इस नंबर को जो है 10x प्लस वाई मेरा नंबर है, उसको 9 टाइम्स कर दूँ तो वो ट्वाइस हो जाएगा किसके, जो डिजिट को रिवर्स करके, यानी 10y प्लस एक्स। समझ रहे आप, पहले एक्स वाई नंबर था, मैंने रिवर्स कर दिया तो वाई एक्स हो गया, तो वाई एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो ये कह रहा है कि अभी जो नंबर उसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिवर्स करने पे जो नंबर आएगा उसका ट्वाइस वैल्यू है ये। तो बस इसको सोल्व करेंगे और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी मेरी, 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। तो इसको सोल्व करते हैं, चलिए। ये आ गया 88x इक्वल्स टू 19y। सिंपल है, यहाँ से y की या x की किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, वहाँ पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉरी, ये 11y है, ठीक है। तो ये तो y इक्वल्स टू 8x आ ही गया यहाँ से, तो y इक्वल्स टू 8x मैं यहाँ पुट करूँगा, ठीक है, किसमें, फर्स्ट में। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, यहाँ पे 8x आ जाएगा, तो 9x इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू 1 है, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 हो गई, तो हमारा नंबर क्या है, 18, समझ गए। बाद में कितना हो जाएगा, 81। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये उसके जैसा, ये जैसे पहले वाला था, आई थिंक ये रिपीट मैंने गलती से 2 बार लिख दिया। हाँ चलिए आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं। हाँ ये देखिए, अब ये इसकी इक्वेशन आप खुद बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कुछ इक्वेशन तो खुद भी बनानी सीखनी है, राइट। और आप इसकी इक्वेशन बना के कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। मैं चेक कर लूँगा कि क्या वो सही है या गलत है। ये इक्वेशन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट इक्वेशन है इस एक्सरसाइज की। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि अलजेब्रिक सॉल्यूशन का थर्ड और फाइनल मेथड है। चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होती है, जो आपको कुछ चार्जेस पे बुक्स देती है पढ़ने के लिए, ठीक है। हैज़ ए फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। तो लेट, हमें देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हमारे 2 वेरिएबल क्या होंगे, तो फिक्स चार्ज हो गया एक, तो फिक्स चार्ज कितना हो गया हमारा x, और एडिशनल चार्ज कितना हो गया, एडिशनल चार्ज पर डे कितना हो जाएगा, y मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन अब बुक अपने पास रखी, तो ये फिक्स चार्ज ये 3 days के लिए, राइट, 3 days के लिए। तो 3 दिन का चार्ज तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x, और बाकी एडिशनल डे के लिए 7 दिन थे, उनमें से 4 दिन बचे, राइट। तो 4 इंटू वाई, समझ रही है 4 कैसे आया। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे, जो टैक्सी वाला किया था, जो एडिशनल चार्ज वगैरह था, उसमें क्या था, हम लोग टोटल किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि ये दिया हुआ कि पहले 3 दिन का एक्स है, वो फिक्स है कि आप 3 दिन रखिए, ठीक है। तो 3 दिन तो मेरे यहाँ यूज हो गए ना, 3 days, जो बाकी बचेंगे वो यहाँ पे यूज होंगे, तो इसका चार्ज है 27 रुपीज़। अब देखिए जैसे सेकंड है, वाइल सुशी, जो दूसरी लड़की है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने 21 रुपये पे किए, उसने 5 दिन के लिए रखी वो, यानी एक्स। 3 दिन तो मेरे यहाँ यूज हो गए, बचे कितने, 2 दिन, 2y इक्वल्स टू 21। सिंपल है, ये देखिए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो बहुत ईजी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से y आ जाएगा मेरा, ठीक है। वैसे भी y की वैल्यू साफ दिख रही है हमें, 3 है,
ठीक है, क्योंकि 2y इसमें से इसमें 2y एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है और यहाँ 6 ऐड हो रहा है, 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2y सब्ट्रैक्ट, तो y की वैल्यू तो 3 आ रही है हमारी और x की वैल्यू 15 आ रही है। चलिए सोल्व कर लेंगे आप इसको, आगे चलते हैं हम लोग। अब थर्ड मेथड है जो, ठीक है, अलजेब्रिकली सोल्व करने का इन लीनियर इक्वेशंस को, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या है कि इसमें हमने हमारे फॉर्मूले निकाल लिए डायरेक्ट, ठीक है, उन फॉर्मूलेज को पुट कर दीजिए और आपकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी जो क्या जो हमारी इक्वेशन होती है एक्स, जनरल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होती है हमारी, ये होती है। मान लीजिए दूसरी इक्वेशन ये, हम लोग यहाँ से क्या डेरिवेशन कर रहे हैं किसका, फॉर्मूले का डायरेक्ट, ठीक है, जिससे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए। अब देखिए जो इससे पहले वाला मेथड था एलिमिनेशन मेथड, उसमें क्या कर रहा था मैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो दूसरी इक्वेशन को मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, राइट। मान लीजिए उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर x निकालना है, यहाँ से मान लीजिए मेरे को x निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा आप बताइए। इसको अगर मैं b2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको b1 से, तो क्या हो जाएगा, b1 b2y, b1 b2y, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो y कैंसिल हो जाएगा, राइट, और x बचेगा मेरा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोलते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ पे, यानी ये जो है कोफिशिएंट और ये दोनों कोफिशिएंट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो समझ रहे आप लोग, अगर x निकालना है तो, और y निकालना होता तो मैं इसको a2 से मल्टीप्लाई करता, इसको a1 से, समझ रहे ना आप। मान लीजिए 2x + 3y = 2 + 6 = 0 है, और एक आ गया मेरा 3x + 5y + 8 = 0। अब बताइए क्या करेंगे, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3/2 से, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, तो यहाँ 15y आ जाएगा, यहाँ पे 15y, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यही कर रहे हैं बस यहाँ पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a1 b2x + b1 b2y, और दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ मैं यहीं पे, b2 c1, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी b1 a2x + b1 b2y + b1 c2 = 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, ये आ गया a1 b2 - b1 a2, ठीक है, यहाँ से x बाहर आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा इसमें, प्लस b2 c1 - b1 c2 = 0। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी डायरेक्ट, b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 - b1 a2, राइट। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला याद कीजिए, ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ 3 है, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को 3 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने x की वैल्यू आपको यहाँ इसलिए निकाल के दिखाई कि आप इसको याद करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन भी आ सकता है आपको, लेकिन आई वुड एडवाइस कि आप यहाँ से जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू और 6 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू पुट करने से अच्छा यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कैसे आएगी बताइए, जब हम लोग, मैंने बताया ही, मान ली यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनके बजाय देखिए 2 और 3 है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ये 6x, ये भी 6x, y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आती है, c1 a2 - c2 a1 अपॉन a1 b2 - a2 b1, ठीक है। y की वैल्यू मेरी यहाँ से ही आ जाएगी, समझ रहे। x और y की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल दी। आप इन फॉर्मूलों को याद करके भी पुट कर सकते हैं, या फिर जैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना बताया मैंने वैसे भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक मेन चीज़ क्या है, देखिए x और y में, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना,
ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि वैल्यू फिर इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, इजी था ये काफ़ी। और जो बाकी कंडीशंस तो आपको पता ही होंगी, मैंने आपको ग्राफिकल मेथड्स में ही बता दिया था जो प्रीवियस वीडियो था उसमें, कि दो इक्वेशन है, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, राइट। अगर ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन मैच हो रही है तो हमारा यूनिक आएगा। मान लीजिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये केस होगा तो नो सॉल्यूशन आएगा और पैरेलल लाइंस होंगी, एंड पैरेलल लाइंस है। देखें इसको, इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जो इसका प्रीवियस वीडियो की, ये इवन ये कंडीशंस कैसे आते हैं ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको ये समझ नहीं आया, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पक्का देखिए, ठीक है। तभी आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ये मैंने जो कंडीशंस लिख रहा हूँ ना यहाँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये c1 अपॉन c2 हो जाए। तो ये किस केस में होता है, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। और सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे आप लोग ये। चलिए अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे। अच्छा, पहले तो ये क्वेश्चन हमें ये बताना कि इनमें से किसके यूनिक सॉल्यूशन है, किसके नो सॉल्यूशन है, किसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, राइट। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके उसका आंसर निकालना है। चलिए पहले पहले वाला ही देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके स्टेप्स अच्छे से करवा देता हूँ मैं, ताकि बाकी में स्टेप्स ना भी करूँ तो आप इसके स्टेप के हिसाब से चल रहे। कंपेयर, अब इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस। जनरल इक्वेशन क्या थी मेरी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये होती है। दिस इम्प्लाइज a1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1, b1 की वैल्यू आ गई -3, c1 की वैल्यू आ गई -3, ऐसे ही a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9। देखिए आप यहीं से दिख रहा है कि इनका रेशियो तो सेम है, एंड c2 की वैल्यू -2। तो यहाँ से देखिए जब निकालेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो रहा है, और ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे, c1 अपॉन c2। कैसे, देखिए 1/3 आ रहा है ये, और ये -3 अपॉन -9, तो ये भी 1/3 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि क्या होता है जब ये सिचुएशन आती है, तो लाइन पैरेलल होती है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ये बेस्ट है ना ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि हमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज ही नहीं करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन निकालना ही नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, ऐसा कोई एग्जांपल देखते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़े। फोर्थ वाला है जैसे, ठीक है, फोर्थ वाला का हमें आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फोर्थ वाला है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फोर्थ वाला जो था पार्ट वो कर रहे हैं हम लोग। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये देखिए, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग, देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फार्मूला याद रखना अच्छा नहीं लगता है। मैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर मेथड है, प्रोसीजर है, उसके थ्रू जाऊँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब देखिए मेरे को x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये से यानी y को एलिमिनेट करना है। तो y में सेम है तो कुछ नहीं करना मेरे को, पहली वाली को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वाली को भी 1 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। तो x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया। पहले तो अच्छा मैं चेक करना तो भूल ही गया, यहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। देखिए a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू है -3। तो b1 बाई b2 क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, और a1 बाई a2 1/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट सोल्व करने लग गया क्योंकि मुझे पता लग गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब इन दोनों को सेपरेट करेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 7 माइनस 3x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा। अब देखिए 3y ये दोनों कैंसिल, और ये आ गया -2x इक्वल्स टू -8। तो x की वैल्यू आ गई 4 मेरी यहाँ से, ठीक है। थोड़ी बहुत कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको ठीक कर लेना। वैसे मोस्टली अगर होती भी है तो मुझे थोड़ी देर बाद ध्यान आ जाती है और फिर मैं उसको कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे y निकालना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, वरना इस ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 1 से, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए मैं कर ही लेता हूँ, यही कर लेता हूँ। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, किसको, नीचे वाले को, 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये आ जाएगा -9y माइनस 21 माइनस 3y प्लस 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये तो -6y इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारी -1, ठीक है। तो y की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आई थिंक आप, ये लोग इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मुझे ये बताना है कि ए और बी की क्या वैल्यू ऐसी निकले कि इसके इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए। तो इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पहले ये बताइए कंडीशन क्या थी। हमारी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, और इसमें नो सॉल्यूशन निकालना है। तो नो सॉल्यूशन की क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। आपको सिंपली यहाँ से इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये देखिए सी यहाँ इस साइड लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, ये भी माइनस क्या हो जाएगा। एक ही बात है, अगर बेसिकली दोनों ना सेम साइड होने चाहिए, या तो दोनों सी राइट साइड में हो जाए या दोनों लेफ्ट साइड में। तो देखिए फर्स्ट वाले का मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, a माइनस बी इक्वल्स टू 3/a प्लस बी इक्वल्स टू 7 मेरा पेन बीच बीच में मिसबिहेव कर जाता है, इसको भी धीरे धीरे आदत डलवानी पड़ेगी अपनी, राइट। चलिए कोई नहीं, ये आ गया 7/3a प्लस b माइनस 2, ये आ गया देखिए। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें, और कुछ नहीं करना। मान लीजिए पहले ये दोनों इक्वेशन ले ली मैंने, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। तो ये आ गया a, ये इधर आ जाएगा a इक्वल्स टू 5b। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, राइट।
चलिए फिर अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को। तो इन दोनों को जब इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2a और ये उधर जाएगा तो ये 4b, 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 4b। a की वैल्यू हमें पता है 5b, तो ये हो जाएगा 10b माइनस 6 इक्वल्स टू 4b। तो b की वैल्यू देखिए 1 आ गई यहाँ से, और a की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ पुट कर देंगे तो राइट b की वैल्यू। तो समझ गए आप a और b की क्या वैल्यू निकाल दी मैंने, जिसके लिए इनफाइनाइट। सेकंड वाला आप खुद करेंगे, मैंने कंडीशन तो यहाँ लिखी दी, आपको सेम इनको ऐसे ऐसे लिखना है। ये 3/2 के -1, 1 के -1 और 1/2 के +1, और इसमें पुट कर देना और कुछ नहीं है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए मैं ऊपर ये होमवर्क एज ए होमवर्क आपका सब्सटीट्यूशन मेथड मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे भी अभी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, तो इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जैसे x निकालना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से। y निकालना है तो इसको 3 से, इसको 8 से। और सब्सटीट्यूशन मेथड में तो सिंपली x से x की वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कर दीजिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by an algebraic method। अब देखिए इक्वेशन से बनानी तो मैंने आपको बहुत बता दी है, राइट, बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। ये देखिए 4 है यहाँ पे, तो इक्वेशन बार बार मुझे नहीं पता मुझे कितनी बार समझाऊंगा, मैं इनमें से 1-2 कराऊंगा बस आपको, क्योंकि अब तो मैं भी बोर हो गया यार, मैंने 9-10 क्वेश्चन करवा दिया आपको इक्वेशन बनाने पे, राइट। तो आप खुद करेंगे, और इसमें कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगा दीजिए, आपकी मर्जी है। 3 बताए मैंने, उनमें से कोई भी लगाएंगे सॉल्यूशन आ जाएगा। वो भी आपके ऊपर बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं। तो देखिए बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करना ना मेरे लिए वीडियो लेंदी हो रहा है बस आपके लिए, और कुछ नहीं हो रहा। आपको ये खुद प्रैक्टिस करने है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको जैसे ये वाली इक्वेशन बता रहा हूँ, बाकी सब होमवर्क दूंगा मैं आपको। सारी इक्वेशन खुद बनाइए, मेरे को कमेंट में लिखिए कि सर ये इक्वेशन आई है, ठीक है, या फिर अपनी एनसीईआरटी बुक में सॉल्यूशन चेक कर लेना अगर आपका सही हो रहा है या नहीं, और कमेंट में भी डालेंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा कि ये सही इक्वेशन है या नहीं, राइट। चलिए इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता भी लग जाएगा आपको कितना आता है। ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 2 वेरिएबल देखने होते हैं। अब देखिए मंथली हॉस्टल चार्जेस है, उसमें से कुछ फिक्स है, रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज। सिंपल, फिक्स चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस मान लीजिए मैंने x मान लिए, वेरिएबल चार्जेस डे के हिसाब से, ये देखिए वेरिएबल चार्जेस अब मैंने पर डे। कितना इजी है ये देखिए, बहुत इजी आएगा ये, y मान लिया मैंने। सिंपल, अब कुछ नहीं करना, आगे देखते हैं। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़। 20 दिन यानी x प्लस 20y। सिंपल है, एक दिन का y था और 20y हो गया, ये कितना है 1000। सेकेंड, वेर इज ए स्टूडेंट पी हु टेक्स फूड फॉर 26 days। अब देखिए x प्लस 26y कितना हो गया, इसका वैल्यू 1180। x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6y आ जाएगा, और वहाँ से 180, y की वैल्यू 30 आ गई, y की वैल्यू 30 आ गई, तो x की वैल्यू 400 आ गई। सिंपल, बहुत इजी था। ये भी एज ये देखिए फ्रैक्शन वाला मैं बहुत बार करवा चुका हूँ आपको, राइट, बहुत बार कराया मैंने फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए एक बार देख लेते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसी लगे कि मुझे करवाना चाहिए तो मैं करवा दूंगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, नया है मार्क्स पे, ठीक है। इसकी इक्वेशन ही बनाऊंगा, लेकिन वही इक्वेशन सॉल्व तो आप ही करेंगे। ये स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए राइट आंसर रॉन्ग आंसर, हमारी वेरिएबल्स ये दोनों हो जाएंगे। लेट नंबर ऑफ, चलिए आगे एक और कंडीशन देखते हैं फिर देखते हैं। हैड 4 मार्क्स बिन अवॉर्डेड फॉर ईच कर, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ
जो करेक्ट आंसर है या राइट आंसर है, करेक्ट आंसर बी एक्स, और जो रॉन्ग आंसर है बी वाई। बस इतना करना था हमें। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा। करेक्ट आंसर के उसको मिल रहे 3 मार्क्स, तो 3 इंटू एक्स, या नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एक्स है और करेक्ट 3। अब देखिए लूजिंग 1 यानी -1, ठीक है, तो -1 इंटू वाई इक्वल्स टू 40, यही होता है राइट। आप जैसे 3 मार्क्स उसको सही के लिए मिल रहे हैं, और लूजिंग 1 यानी -1 हो रहा है एक क्वेश्चन गलत करने के। वाई उसने गलत किए मैंने ये माना है, और एक्स सही किए हैं, तो ये 3x - y इक्वल्स टू 40 आ गया। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। वो कह रहा है कि अगर 4 मार्क्स मिले होते हर करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क्स किए होते डिडक्ट किए होते यानी घटाए होते रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसको 50 मार्क्स आ। हमें सिंपली क्या करना है, देखिए एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल क्वेश्चन क्या थे वो आ जाएंगे। सिंपल, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना तो बहुत ईजी है, आपको पता ही है। ये भी आप खुद करेंगे। ये देखिए सारे ना बहुत सिमिलर है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। आप खुद देखिए कि तीसरा मेथड चल रहा है, पहले वाले मेथड में भी 5-6 वो थी इक्वेशन वाले क्वेश्चंस थे, उनमें मैंने सारी इक्वेशंस कराई थी, याद होता आपको राइट। इसमें भी, उसमें नेक्स्ट वाले में भी 5-6 थे, इसमें भी ये 5 है। सारे होमवर्क है आपके, कुछ नहीं, आपको इक्वेशन निकालना है, उसके बाद जो बेस्ट मेथड आपको तीनों में से लगे वो तीनों में से यूज कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी वो देखते हैं, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी आई नो 1 घंटे से काफ़ी ऊपर जा चुका है, 1.25 घंटे का हो गया, लेकिन ये लास्ट, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना, देखिए ये तीनों मेथड मेरे को एक साथ करवाने थे एक ही वीडियो में, ये तो फिक्स था, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके लिए अलग से 10 मिनट का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये। तो ये कह रहा है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए हमने क्या पढ़ा था अब तक, कि जो हमारी इक्वेशन है ax + by + c, इसके सॉल्यूशन निकालने सीखे हमने अब तक राइट। a1 पेयर है ना, तो a1 b1 c1 एंड a2x + b2y + c2। तो हमने क्या किया, इनके सॉल्यूशन निकालने सीखे राइट। अलजेब्रिकली भी 3 मेथड देखे हमने, और ज्योमेट्रिकली भी देखा हमने, ग्राफिकली भी, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ इक्वेशन ऐसी जो इस फॉर्म में नहीं है, मतलब लीनियर नहीं है। लीनियर कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 1 हो राइट, एक्स की भी 1 है, वाई भी पावर 1 है, इस टाइप से। अब मैं मान लो कोई ऐसी इक्वेशन है जो लीनियर नहीं है, तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए ऐसी इक्वेशन है a1/x b1/y + c1 = 0, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी आ गई a2/x + b2/y + c2 = 0, ठीक है। अब इसको लीनियर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका, सिंपल है। मान लीजिए कोई 2 वेरिएबल है u, उसकी वैल्यू 1/x है, और v उसकी वैल्यू 1/y है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, a1 राइट, a1u + b1v + c1 = 0, a2u + b2v + c2 = 0। अब देखिए हमारी 2 इक्वेशन ये आ गई, ये दोनों तो लीनियर है राइट, लीनियर है ये। अब इससे हम लोग u और y का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, उनको उल्टा कर देंगे तो x और y आ जाएगा हमारा, समझ रहे। सिंपल है, u v यहाँ से निकाल लेंगे लीनियर इक्वेशन, जो हमने पहले मेथड पढ़े उनसे, इतने सारे मेथड पढ़े, और उसमें उनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे एक्स वाई आ जाएंगे, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो ये सिर्फ इतना सा है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। और इसमें देखिए फॉर्मूले जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सेम है जैसे हमने पहले ही किए हैं, बस हमें क्या कन्वर्ट करना है, उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, ये सारे आपको एज ए होमवर्क ही करने हैं मोस्टली। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इनको कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, एक्स नीचे राइट, एक्स और वाई दोनों नीचे। देखिए कोफिशिएंट हमारा कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब थोड़ी ना है, हमें बस एक्स और वाई ऊपर चाहिए।
तो यहाँ पे सिंपल है, u इक्वल्स टू 1/x और v इक्वल्स टू 1/y। तो पहला जो है उसका क्या बन जाएगा, आप देखें, u/2 प्लस v/3 इक्वल्स टू 2। और इसको अगर सॉल्व करना भी चाहूँ तो 3u प्लस 2v इक्वल्स 12। यही आएगा राइट, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो। समझ गए आप, ये इक्वेशन बन गई। इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। सेकंड वाली भी देखिए ऐसी है, u/3 प्लस v/2 इक्वल्स टू 13/6। ये आ गई 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों ईजी है सॉल्व करना हमारे लिए, राइट। बहुत सारे मेथड सीखे हमने, ठीक है। सिंपली हर किसी को ऐसे ही कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे सेकंड वाला, चलिए ये देखते हैं। इसमें क्या है, रूट एक्स की वैल्यू यू पुट कर देंगे, तो यू की वैल्यू रूट एक्स, वी की वैल्यू रूट वाई। यू और वी की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, और उसके बाद ये एक्स और वाई की वैल्यू उनका स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू देखिए क्या आ गई, यू स्क्वायर, और वाई की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर। सिंपल है। अब ये वाला देखिए, इसमें y हमारा ऊपर ही है, तो y को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस x 1/x की जगह u पुट कर देंगे, तो ये आ गया 4u प्लस 3y इक्वल्स टू 14। ऐसे ये 3u माइनस 4y इक्वल्स टू 23। सिंपल है। यहाँ से u और y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की एज इट इज रहेगी, और जो u की आएगी उसको उल्टा कर देंगे तो x की आ जाएगी। बहुत सिंपल है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे इनको कैसे सॉल्व करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे u की वैल्यू अगर x-1 पुट कर दूँ इस क्वेश्चन में, और v की वैल्यू y- पुट कर दूँ, तो कोई प्रॉब्लम है। ये आ जाएगा 5u 1/x-1 एंड 1/1। ये क्या, 5u प्लस v इक्वल्स टू 2, 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। उनको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। और यहाँ से देखिए x-1 की वैल्यू मान लीजिए क्या आ गई, x-1 इक्वल्स टू 1/u, और x की वैल्यू आ गई 1/u प्लस 1। इसको तो आप कर ही लेंगे, राइट। u की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको बस दिमाग लगाना, बहुत इजी है और कुछ नहीं है इनमें। देखिए इसमें देख लीजिए, इनको एलसीएम हटाएंगे तो ये 1/y, ये 1/x आएगा, ये 1/y 1/x, उनको u मान लेंगे तो ये पहले वाला जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इनको देख लीजिए यहाँ पे, इसका जो u की वैल्यू इसमें, जैसे सिंपल जो आपको गलत लगे क्वेश्चन में उसको u और v मान, इसको u मान लिया, इसको v मान लेंगे, सिंपल। तो ये आ जाएगा, u की वैल्यू हो गई 1/x प्लस वाई, और v की वैल्यू हो गई हमारी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 1/x माइनस वाई। अब u और v की वैल्यू तो आ ही जाएगी यहाँ से, उसके बाद उसका उल्टा कर देंगे तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और वहाँ से x और y निकाल ही लेंगे। देखिए सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इसमें देखिए, इसको u, इसको v, उसके बाद सिंपल उनका, जैसे u की वैल्यू क्या आ गई 1/3x प्लस वाई, और v की वैल्यू आ गई 1/3x माइनस वाई, और u और v की वैल्यू जैसे यहाँ से मैंने निकाल ली, तो उसके बाद 3x प्लस वाई हो जाएगा 1/u, और 3x माइनस वाई हो जाएगा 1/v। तो आप ये मान लीजिए कि आपको 2 बार क्वेश्चन सोल्व करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है। फिर भी आप इनको सोल्व करके प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा भी टफ होते तो मैं आपको सोल्व कराने की कोशिश ज़रूर करता। आपको बस ये सोचना है कि मैं किसकी वैल्यू क्या पुट करूँ कि मेरा लीनियर इक्वेशन बन जाए। आपको फाइनली लीनियर इक्वेशन बनाना है, सिंपल, और कुछ नहीं है। चलिए ये वाला देखते हैं हम लोग। रितु कैन रो, देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशंस के बहुत क्वेश्चन, मैं इनमें से एक इक्वेशन आपको कराऊंगा। फर्स्ट वाला करा देता हूँ क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का है, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा टफ लग रहे हैं ये, मैं आपको तीनों ही करा देता हूँ, ठीक है। तीनों की इक्वेशन बताऊँगा, सोल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. तो देखिए हमारा स्पीड ऑफ रोइंग
दो वेरिएबल क्या हो गए, स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर, वो मान लीजिए एक्स मान ली मैंने, ठीक है। किलोमीटर में मान लीजिए, किलोमीटर मीटर उससे कोई मतलब नहीं है हमारा यहाँ पे देखा जाए तो। और स्पीड ऑफ, किलोमीटर पर आवर ही मानते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट वाई मान लिया। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जब हम लोग मान लीजिए अपस्ट्रीम जा रहे हैं, यानी जो नदी बह रही है मान लीजिए उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नदी हमें नीचे की तरफ ले जा रही है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो अपस्ट्रीम में आप याद रखिए, अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई आ जाएगा और डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल, बस इतना याद रखना है हमें। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो दोनों की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है, और जब नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऐड होती है। कैसे, देख एक बार फिर समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं, ये मेरी रिवर ऐसे बह रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है। आपने रिलेटिव स्पीड का तो पढ़ा ही होगा ना, कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो ऐड हो। देखिए सिंपल सी बात है ना, ये मैं, रिवर ऐसे बह रही है, ठीक है, मैं ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मान लीजिए ऐसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिमिलर वो वाली सिचुएशन हो गई कि जैसे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आगे की तरफ आपको कोई पीछे, आगे से पीछे की तरफ धक्का मार रहा है, राइट, आगे से, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, राइट। आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी फोर्स जो है उसको भी अपोज करना पड़ेगा। तो अगर ये वाई से नीचे की तरफ आ रहा है, ये एक्स से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा एक्स माइनस वाई वेलोसिटी हो जाएगी। सिमिलरली मान लीजिए मैं इस साइड जा रहा हूँ अब, तो ये तो काइंड ऑफ हमें हेल्प करनी होगी, पीछे से धक्का और मार दिया हमें कि तेज चले, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। नहीं समझ पाए तो भी आप इसको रट लें, बेटर होगा, ठीक है। कि अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई होता है, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई होता है। यानी डाउन स्ट्रीम, सिंपल सी बात है ना, आप सोचिए अगर डाउन स्ट्रीम हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो वेलोसिटीज़ है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे से हेल्प मिल रही है। अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो स्ट्रीम हमारे अपोजिट काम कर रहा है, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब जब ये चीज़ आपको समझ आ गई कि अपस्ट्रीम की वेलोसिटी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है, जा रहे हैं तो, और इसकी किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, फिर तो इजी हो गया काफ़ी। 20 किलोमीटर 2 घंटे में। देखिए आपने ये पढ़ा होगा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। ये तो हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, अपने मैथ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम हमारा डिस्टेंस होता है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी याद कर लीजिए कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर उसने चला 2 घंटे में, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा था, राइट, ये ना एक्स प्लस वाई वेलोसिटी थी उस समय डाउन स्ट्रीम में, और 2 घंटे थे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए क्या है? पहले तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि डाउन स्ट्रीम में ऐड होती है दोनों, और अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होती है। उसके बाद जब 20 किलोमीटर यानी डिस्टेंस एक्स प्लस वाई स्पीड से 2 घंटे में कवर कर रहा है, तो ये आंसर ये आ जाएगा हमारा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10। ये हमारी इक्वेशन हो गई मान लीजिए। दूसरा कह रहा है कि 4 किलोमीटर चला उसने 2 घंटे में, जब नीचे की तरफ जा रहा है, तो 4 किलोमीटर, ठीक है, एक्स माइनस वाई है जब 2 घंटे में, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 यहाँ से। अब तो कुछ नहीं है, ये दो बहुत इजी इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। मेन चीज़ थी आपको ये समझना कि अपस्ट्रीम में दोनों सब्ट्रैक्ट की होती है, और डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड की होती है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं था। आई होप समझ गए होंगे आप ये वाला, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको सेकंड और थर्ड भी करवा देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़े नए क्वेश्चन है इसलिए। चलिए।
सेकंड वाला देखते हैं अब। फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया राइट, समझ गए होंगे आप, वरना दोबारा देख लेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। सेकंड वाला, 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days। एम्ब्रॉयडरी आपको पता है क्या होता है? जो सुई धागा का हम लोग काम करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, वो है। while 3 women and 6 men can finish in 3 days। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि मान लीजिए वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वर्क डन बाय वुमेन एंड वर्क डन बाय मैन। तो वेरिएबल क्या हो गया हमारा, लेट वर्क डन बाय ए मैन इन 1 डे। 1 डे में एक आदमी एक्स काम करता है, ये मान लिया हमने। और एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, वाई मान लिया मैंने। ठीक है, तो एक दिन में एक्स काम करते हैं मैन, और वुमेन कितना करती, एक सिंगल की बात हो रही है यहाँ पे, वो करती है वाई। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है देखिए, 2 वुमेन लेनी है हमको, यानी 2 × वाई। ठीक है, एंड 5 मैन यानी 5 × एक्स। एक का एक्स था तो 5 का 5x हो जाएगा, और वुमेन का एक का वाई था तो 2 का 2y हो जाएगा। कितने घंटे काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया यहाँ से, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, 2y + 5x × 4 करेंगे तो टोटल वर्क डन आ गया हमारा। ठीक है, टोटल वर्क डन यहाँ से आ गया हमारा। और सेकंड केस क्या है, 3 वुमेन 3y + 6 men × x। ये हमारा 3 दिन में काम कर देते हैं राइट। तो हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन। तो हमें एक्स और वाई कितनी देर में वो काम करेंगे वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग वर्क डन को, हमें क्या करना है, सिंपली वर्क डन कुछ मानना है। ठीक है, मान लीजिए W या कुछ इस टाइप से, और उससे एक्स और वाई का रेशियो निकालना है और उसके बाद उसको सोल्व करना है। आपको यहाँ तक समझ आ गया जो मैंने लिखा है? ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वल्स टू वर्क डन हो गया टोटल, ये इक्वल्स टू वर्क डन हो गया टोटल। ठीक है, दोनों इतने दिन में काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कैसे क्या हुआ। अब वर्क डन की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं W ही मान के चलूँगा, सिंपल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में भी तो W आएगा ना। तो ये हमारी, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आया ये, अंदर 4 को ले जाकर मल्टीप्लाई, 8y + 20x = वर्क डन। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये आ गई 9y + 18x = वर्क डन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से x और y की वैल्यू मैं W की फॉर्म में ही निकाल लूँगा। ठीक है, क्योंकि W आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करता हूँ, x और y की वैल्यू निकालता हूँ, आप कोई भी मेथड यूज़ कर ले। ठीक है, कोई भी, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, इसमें पुट कर दी, या y की वैल्यू निकाल ली, इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली मैं बोल रहा हूँ। तो पहले वाले से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लें फर्स्ट से। चलिए नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, ये थोड़ा वो हो गया है। यही क्वेश्चन था राइट। हमारी इक्वेशंस क्या आई थी, 8y + 20x = W, 8y + 20x = W। सेकंड वाला ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 8y + 20x = W। और सेकंड इक्वेशन क्या थी यहाँ पे देखिए, 9y + 18x = W। तो क्या आ गई, 9y
प्लस 18x इक्वल्स टू W। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सिंपली इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो 160x माइनस 18 इंटू 8x इक्वल्स टू 9W माइनस 8W, यही हो गया राइट। तो ये कितना हो गया, 80 एंड 64 144, तो ये हो जाएगा 144 राइट। तो ये हो गया 16x इक्वल्स टू W, ये आ गया मेरा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, W/16। अब मुझे ये बताइए, जो एक आदमी, x क्या था हमारा, एक आदमी का काम था राइट, तो x की वैल्यू आ गई W/16, एक दिन में इतना काम करता है, तो ये टोटल कितने दिन लेगा W काम करने में। ठीक है, यही निकालना है हमें। तो x इंटू नंबर ऑफ डेज, कितना काम करना चाहिए, W काम करना चाहिए, और x की वैल्यू कितनी आई है, W/16 इक्वल्स टू W, ये कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू आ गई 16। तो जो मैन, एक मैन अकेला आदमी 16 दिन में काम पूरा कर देगा, ये आ गया आंसर। ऐसे हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे वहाँ से, और क्या करेंगे उसको, y की वैल्यू निकालने पे क्या हो जाएगा ये बताइए। y की वैल्यू भी इस फॉर्म में इस तरीके की आएगी, W/समथिंग, और उसको सिंपली देखिए, एक आदमी मान लीजिए इतने दिन में टोटल काम करता है। ठीक है, तो ये D की वैल्यू तो निकालनी है हमें, D की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब वहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू कुछ भी आ गई, मान लीजिए W/K आ गई, मैं मानता हूँ ये आ गई मेरी अभी। ठीक है, आप सोल्व करेंगे उसको खुद। ठीक है, ऑलरेडी 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है, कोई मतलब नहीं सोल्व करने का। आपको पता ही एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, वाई की वैल्यू आ गई, तो वाई इंटू डी इक्वल्स टू डब्लू। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या है, W/K इंटू डी इक्वल्स टू डब्लू, ये दोनों कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ जाएगी K। ये मेरी वुमेन कितने दिन में सोल्व करेंगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, ईजी था, कुछ नहीं था इसमें। आपको ये अगर देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे, तो अगर आपको इनको समझने में कोई दिक्कत आए तो आप इनको, मैं एडवाइस करूँगा कि दोबारा देखना इस वीडियो को, वहाँ से उस पार्ट को, और तब आप समझ जाएंगे। अब ये वाला देखिए, थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, वो 300 किलोमीटर अपने घर के लिए चलती है, पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। तो देखिए हमारा जो वेरिएबल है वो ट्रेन और बस से रिलेटेड होगा। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस वेरिएबल मानने पड़ेंगे राइट। स्पीड ऑफ ट्रेन, मैं सिर्फ इक्वेशन बताऊंगा, सोल्व आप खुद करेंगे। क्या हो जाएगी, एक्स, मान ली मैंने एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बस, वाई किलोमीटर पर आवर मान ली मैंने। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 300 किलोमीटर गिवन नहीं है हमें राइट। अब ये कह रही है कि ये सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। ठीक है, 4 घंटा उनका टोटल टाइम है। ठीक है, अगर वो बस से 60 किलोमीटर चले और ट्रेन से 40 किलोमीटर चले, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए 60 किलोमीटर वो बस से चलती है, तो टाइम कितना लेगी बताइए आप, 60 अपॉन, बस से चल रही है राइट 60 किलोमीटर, नहीं ट्रेन से चल रही है, तो 60 अपॉन एक्स। कैसे निकाला ये, टाइम आपको फॉर्मूले ये पता होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए इन क्वेश्चंस के लिए ना आपको फॉर्मूले पता होने ज़रूरी है। क्या क्या फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो जैसे हमें यहाँ टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, यही तो पुट किया है मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम क्यों निकालना है, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स। देखिए आप समझ जाएंगे, 60/x प्लस बाकी कितना बचा 240, उसको चल रही है वाई की स्पीड से, बस से जा रही है वो,
तो ये 4 है इसकी वैल्यू। देखिए बन गई हमारी इक्वेशन। यही तो चाहिए थी हमें, मेन तो इक्वेशन बनानी थी, राइट। यहाँ से इक्वेशन बन गई। अब इनको सोल्व कैसे करना है, मैं 1/x इक्वस टू यू मान लेता हूँ, 1/y इक्वस टू वी मान लिया मैंने यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 60u प्लस 240v इक्वस टू 4। ये आ गया 15u प्लस 60v इक्वस टू 1। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी 100/x, और रिमेनिंग बस से करती है वो, ठीक है, 240/y, सॉरी 200/y, क्योंकि टोटल 300 है, राइट। तो इन दोनों का सम 300 ज़रूर होना चाहिए। तो 100 किलोमीटर बस से ट्रेन से चली तो 100/x टाइम लेगी, और 200 किलोमीटर बस से चली तो 200/y। तो उसने ले लिया 10 मिनट एक्स्ट्रा। पहले 4 घंटे ले रही थी, अब 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो 10 मिनट एक्स्ट्रा कितने हो गए, 4 घंटे प्लस 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट ऐसे करेंगे, 10/60, ठीक है, 4/1/6, इतना टाइम लेती है। तो इसको ये कितना हो जाएगा, 25/6। तो ये सिंपल है, 100u प्लस 200v इक्वल्स टू 25/6। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 2 इक्वेशन आ गई हमारी, u और v की वैल्यू निकाल देंगे, वहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही हमसे पूछी गई है। अब ये कन्वर्ट करना आई थिंक आपको आता होगा, राइट। 1 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 आवर, ठीक है। तो अगर मेरे को 10 मिनट निकालनी, 10 मिनट वहाँ दी हुई है ना, तो क्या हो जाएगी 1/6, राइट। आर वही लिखा है मैंने वहाँ पे, समझ गए आप। ये इक्वेशन कैसे आई दोनों समझ गए होंगे। हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए आप आई थिंक समझ गए होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा सा रिमाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये वाला चैप्टर जो है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के लिए, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में, ये हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। जो फर्स्ट वीडियो था उसका लिंक अभी नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मिल जाएगा। पहले आप उसको देखें फिर इसको देखें, ताकि आपको समझ आ जाएगा। चलिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए। थैंक यू।